प्रॉपर बोट नेक कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी शोल्डर आर्म होल कितना लेना चाहिए। आज हम पैक नेक बोट नेक कुर्ती की कटिंग करेंगे। मैंने दोनों क्यों बोला, क्योंकि पैक नेक बोट नेक दोनों का मेथड सेम होता है, बस नेक की विड्थ में अंतर होता है, सब कुछ सेम होता है। प्रॉपर शोल्डर आर्म होल नेक की लेंथ बस चौड़ाई में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसलिए पैक नेक और बोट नेक एक ही मेथड से बना सकते हो आप किसी भी सूट को, किसी भी ब्लाउज़ को, मेथड सेम रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुर्ती का चेस्ट साइज़ रहेगा, कुर्ती जो रहेगी वो चेस्ट साइज़ 40 के अकॉर्डिंग रहेगी और छोटे नेक की रहेगी, क्योंकि बोट नेक तो छोटा ही होता है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे। ये दो पार्ट अलग अलग दिए हुए हैं, फ्रंट के और बैक के। एक सिलाई लगाई हुई थी तो जो मैंने सेंटर से हटा दी है और अच्छे से इसको आयरन कर लिया है। सबसे पहले हमें सूट का पैटर्न समझना पड़ता है, किस तरह का डिज़ाइन है। बॉर्डर है और नेक दोनों हैं तो उसमें लेंथ कई बार ज़्यादा होती है, तो उस केस में या तो हम लेंथ ज़्यादा बना लें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बॉर्डर को कट करके ऊपर ले आएँ थोड़ा सा, ठीक है। या फिर अगर नेक छोटा सा डिज़ाइन दिया है, सिंपल सी पट्टी दी है, तो उसको कट करके उड़ा देते हैं, फिर हम बॉर्डर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि बॉर्डर पे ज़्यादा वर्क है या फिर नेक पे ज़्यादा वर्क है। तो ज़्यादातर वैसे बॉर्डर पे ही दिया जाता है, नेक तो किसी में ज़्यादा आते हैं तो फिर उसमें बॉर्डर नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर ये देखना होता है, ठीक है। वैसे इस सूट में नेक है नहीं तो हम बॉर्डर पे फोकस करेंगे। और अगर ये लेस जो लगी है वो स्ट्रेट लगी है, सही लगी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगी है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे, अदरवाइज़ दोबारा लगाएंगे। इसकी लेस मैं हटाऊंगी गाइस, थोड़ी सी टेढ़ी लगी हुई है। अब इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। इसमें वर्क जो है वो बीच बीच में ज़्यादा है, जो छोटे छोटे से इसमें मिरर वर्क दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम फोल्ड करेंगे। किनारे पे नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे दिया है, तो हमें उसके हिसाब से ही फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और सेंटर से फोल्ड किस हिसाब से करेंगे, जितनी हमारी हिप की चौड़ाई है, मतलब मेरी कस्टमर की जो हिप की चौड़ाई आई है वो कितनी आ रही है 41, मैं 42 का मान के चलती हूँ। 10.5 हो जाएगी, चौथाई प्लस 2 करना है, तो ये चौड़ाई हमारी 12.5 होनी चाहिए। इस हिसाब से आपको किसी भी साइज़ के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। अब यहाँ पे ना कई बार लोग क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट की रेडी लेंथ मतलब लंबाई के हिसाब से सूट कट कर देते हैं, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि फ्रंट और बैक के पार्ट जो है वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि फ्रंट का जो होता है पार्ट वो लंबा दे देते हैं, क्योंकि जो बेचते हैं ना सूट वो फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग दिखा के आपको सेल कर देते हैं, लेकिन बैक पार्ट हमेशा छोटा देते हैं, तो उसके लिए हमें रीचेक करना होता है। महंगे सूटों में ऐसा नहीं होता है, पर कुछ सस्ते सूटों में होता है, पर हम इसको चेक करेंगे कि हमारी लेंथ अगर हम पूरी बना रहे हैं तो कम ज़्यादा तो नहीं है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, हाफ इंच कम है फिर भी, ठीक है। तो इस चीज़ का पहले ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अब यहाँ पर हम लेंगे रेडी लेंथ, तो यहाँ पे बॉर्डर की तरफ से रेडी लेंथ लेना शुरू करेंगे। तो हमारी बॉर्डर कितनी है, यहाँ पे है हमारी बॉर्डर, ठीक है, यहाँ तक हमारी रेडी रहेगी। अब हमें लेंथ रखनी है 42 कस्टमर की, पर कस्टमर का कहना था अगर इसमें और ज़्यादा बन जाए तो आप बना देना, तो मैं इसको बना दूंगी और भी ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे रख दूंगी 43 और हाफ, मतलब कि 43.5 इंच, क्योंकि हमें उसमें बैक पार्ट बढ़ाना पड़ेगा ना, इसीलिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि हमें बैक पार्ट का आर्म होल भी तो कंप्लीट करने के लिए चाहिए ना। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम, एक निशान हम लगाएंगे 7.5 पे, ठीक है। एक निशान हम लगाएंगे कमर और हाफ, मतलब 15.5 पे लगा रही हूँ मैं। उसके बाद एक निशान में लगाऊंगी 22 इंच पे, 21.5 पे ही पे, तो हम 22 पे लगाएंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा करके चलेंगे। और अगर आप अपर बस्ट और फुल बस्ट का भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। जैसे मेरे कस्टमर का जो फुल बस्ट है वो 11 पे, पर हम 11.5 पे लगाएंगे, या आप इन दोनों के बीच का लगा सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि इसके बाद जो 7 इंच आएगा वो हमारा कमर है, बिल्कुल नहीं करना है, आपको ऊपर से नापना है, ठीक है। और 7.5 क्यों लिया उसका आंसर मैं अभी दे दूँगी। इसमें गाइस मिरर वर्क है, तो स्केल भी ना मतलब चौक वगैरह चलने में बहुत दिक्कत कर रहा है। कस्टमर का शोल्डर है 15, ठीक है। तो आज मैं इसे फुल शोल्डर पे बना रही हूँ, वैसे मैं फुल शोल्डर -1 लेती हूँ, तो मैं इसे फुल शोल्डर पे बनाऊंगी, क्योंकि कस्टमर के थोड़े ना ब्रॉडनेस है, शोल्डर की ब्रॉडनेस है, तो हमें बॉडी को भी रीड करना चाहिए, ठीक है। 7.5 लिया मैंने, यहाँ से भी मैं 7.5 लूँगी और इस निशान को मैं मिला दूँगी, ठीक है। अब हमें शोल्डर डाउन करना होता है, तो हम पहले 2.5 इंच लेंगे डाउन करने के लिए, और यहाँ से
1 इंच लेंगे, 1 या पौना इंच लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, वरना कोना सा बन जाता है। 1 इंच से कम ले लो चाहे। इस तरह से हमने डाउन कर दिया। लेकिन नेक की विड्थ हम कहीं से भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 4 इंच का नेक लेंगे तो वहाँ से डाउन करेंगे, नहीं, वो हमें 2.5 के बाद ही डाउन करना होता है, क्योंकि हमारी जो गले की मोटाई होती है वो इतनी ही होती है, ठीक है। तो हम 2.5 के बाद डाउन कर देंगे। अब हम नेक की विड्थ डिसाइड करेंगे। तो बोट नेक की देखो रूल क्या होता है, 4 इंच चौड़ाई है तो 3.5 लंबाई होनी चाहिए ऐसे में, गहराई, क्योंकि बोट नाव की तरह होती है। लेकिन कुछ कस्टमर मेरे ऐसे हैं, उन्हें गहराई भी ज़्यादा चाहिए, उन्हें मतलब बोट नेक ही चाहिए, लेकिन बोट नेक जैसा नहीं चाहिए। अजीब अजीब लोग होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको रूल बता दे रही हूँ, फिर आप बाद में कहो कि गोल लग रहा है, या ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। जो हमारी चौड़ाई है उससे 1/2 इंच कम गहराई होनी चाहिए, ये बोट नेक का रूल होता है, ठीक है। क्योंकि बोट हमारी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ फ़िलहाल 4 इंच पे, और हम जब बुकरम पे बनाएंगे तो थोड़ी बढ़ जाएगी। अब ये यहाँ से हमारा शोल्डर डाउन ऑटोमेटिक आ गया कि कितना डाउन होगा, ठीक है। अब डाउन होने के बाद हमारा रह गया ये 7 इंच के आसपास, मतलब 7 में एक लाइन कम है, मैं 7 मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो हमने जितना हमारा ये शोल्डर लिया उतना ही मैंने आर्मोल लिया, लेकिन ये लेंथ आर्मोल नहीं मानी जाएगी, हमें गोलाई पे काम करते हैं। मेरी जो वीडियो है वो गोलाई के हिसाब से चलती है, ठीक है, मेरा जो मेथड है। अब यहाँ पर लेंगे चेस्ट मेरे कस्टमर की है। देखिए यहाँ पर लूजिंग हम किस हिसाब से ऐड करते हैं। अगर आपने बॉडी पे बहुत टाइट नापा है, बिल्कुल इंची टेप हिल नहीं रहा है, तो आपको 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी बोट नेक में। लेकिन जब मैं बोट नेक कुर्ती का नाप लेती हूँ तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल टाइप का लेती हूँ, फिक्स साइज़ लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेती हूँ, जैसे कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं साइज़ लेती हूँ। लेकिन जब मैं बहुत टाइट नापती हूँ तो मुझे 4 इंच की लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत है। डिपेंड करता है कि आप नाप कैसे ले रहे हो, ठीक है। अगर मैं बहुत टाइट नापूंगी तो मैं उसे 4 इंच की लूजिंग डालूंगी बोट नेक में, अदरवाइज़ मैं 2 इंच की लूजिंग डालूंगी। तो 38 चेस्ट में मैंने 2 इंच की लूजिंग के साथ ही मैंने डायरी में नोट डाउन किया हुआ है। मैं जब भी डायरी में नोट डाउन करती हूँ ना और इस तरह के सूट बनाती हूँ, तो मैं उसमें लूजिंग के साथ ही मैं डायरी में नोट डाउन करती हूँ मेज़रमेंट कस्टमर का। मुझे कटिंग के समय कोई मेज़रमेंट आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा ये शुरू से मेथड है, तो वही मैं फॉलो करती आई हूँ, बाद का झंझट मैं नहीं रखती हूँ। अब पास से देखेंगे, कमर में भी सेम, हिप में भी सेम, सब में 2 इंच की लूजिंग मैंने पहले ही ऐड कर ली है, फिर डायरी में नोट डाउन किया है। अब चेस्ट हमारी कितनी आएगी, 40, 10 इंच पे लगाएंगे। कमर हमारी कितनी है, 36, तो मैं 9 इंच पे लगाऊंगी, ठीक है। हिप हमारी कितनी है, हम 10.5 पे लगाएंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत, वैसे तो 41 हिप है, लेकिन कपड़ा इतना नाजुक है, अगर मैंने इसे फिक्स बना दिया तो ये फटेगा और ये सिकुड़ेगा, तो मैंने 1/2 इंच बढ़ा दिया यहाँ पे। 1/2 इंच क्या कहेंगे, 1 इंच टोटल हिप में मैंने बढ़ा दिया। 41 हिप है तो मैं 42 के हिसाब से ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर भी हम सेम निशान लगाएंगे 10 इंच पे, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, और इसको हम यहाँ पर मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ये कर्व ना बने, बिल्कुल स्ट्रेट वाली आए, तो आपको आर्मोल डार्ट पे जाना पड़ेगा। फिर जो हमारा अपर वेस्ट का 1/2 इंच का अंतर रहता है वो हम आर्मोल डार्ट में कंप्लीट करते हैं, और हम दूसरा करते हैं साइड डार्ट में। साइड डार्ट डालने से देखो ये स्ट्रेट आ जाती है, ठीक है, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है। पर ये कस्टमर प्लेट वाला नहीं पहनती है, तो मुझे ये वाला प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। मार्जिन 2 इंच अंदाजे से ले लो, ज़रूरी नहीं है आपको नापने की ज़रूरत है हर समय, ठीक है। इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जैसे ये कम आ रहा है, 1.5 से कम लग रहा है मुझे, तो हम 1.5 पे करेंगे इसको, कुछ इस तरह से कर देंगे बैक वाले को, ठीक है। ये बैक का है, अभी फ्रंट का नहीं लगाया मैंने, तो ज़्यादा हैवी साइज़ में आपको ये 1.5 पे लेना पड़ेगा। अब फ्रंट के लिए आपको क्या करना है, इसका हमने सेंटर लेना है, ठीक है। अब इसमें आएंगे हम 1/4 इंच अंदर की ओर, 1/4 इंच अंदर आना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है ये तो। अब आर्मोल की गोलाई कर देंगे, तो मैं दूसरा चौक ले रही हूँ, ठीक है। तो ये गहरी वाली गोलाई हो जाएगी, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो हमारा 6.5 के करीब आता है सबका ये लगभग, तो हमें ये मिल जाएगा फ्रंट क्रॉस, ठीक है। और इस पर ना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए 1/4 इंच अंदर करो और गोलाई करो, ये कितना है, कैसे है, क्यों है, इतना दिमाग मत लगाओ।
अब जितना हमारा हिप है उतना हमने घेरा लेना है 10.5 और निशान लगा के इसकी कर देंगे कटिंग मार्जिन के साथ। मार्जिन आप उतना लें जितना आप मोटे हो सकते हैं। हमारे कस्टमर का जो आर्म होल है वो 17 इंच का है। कितना? 17 इंच का। 17 का आधा होता है 8.5। ठीक है, तो 8.5 हमें लेना है, जबकि 9 इंच लेना पड़ेगा क्योंकि ठीक है, तो टोटल हमें 9 चाहिए। पैक नेक, छोटे नेक, कॉलर नेक में हमें शोल्डर मार्जिन चाहिए होता है, जो ये सिलाई लगती है ना ये वाला। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से मेज़र करना है इस तरह से। हमारा ये 9 इंच का आर्म होल आ गया। किसी का छोटा बड़ा भी आ सकता है। बड़ा करने के लिए चेस्ट लाइन नीचे ले जाओ, छोटा करने के लिए ऊपर ले आओ, सिंपल है। इस पे नहीं जाना है, ये एल बनाया है इस पे। ये कितना ले मैम? बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगी क्योंकि हमारा काम ही इस पे है, गोलाई पे। ये हमारी लंबाई जो है आर्म होल की, ये तो हमने रैंडम उठाई है जिससे कि हम गोलाई कर सकें। क्यों गलत फहमी है कि ये आर्म होल है? बिल्कुल नहीं है, गोलाई है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की छटाई करूँगी, एक्चुअली बैक की नहीं करूँगी क्योंकि बैक पार्ट हम अलग से कट करते हैं ना। बैक पार्ट का हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है इस तरह से जितनी हमें चौड़ाई की ज़रूरत है। अब नीचे से बॉर्डर मैच करते हुए इसको रखेंगे। यहाँ पर बराबर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। ठीक है, पहले तो इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे क्योंकि हमें दोबारा अपने आर्म होल का शेप लगाना है। और ये लाइन स्ट्रेट ले जाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी लाइन है, ये हमारी चेस्ट लाइन, और ये हम ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब आर्म होल का शेप लगाना है हमें। ये कितना आ रहा है? 3.25। यहाँ भी 3.25, 3.25, 3.25, यहाँ भी 3.25। ठीक है, अब इस पे हमने कर देनी है गोलाई। अब हमें अपने आर्म होल को कंप्लीट करना है, तो हमें 9 इंच का आर्म होल कंप्लीट करना है। इस तरह से रखेंगे मेज़र टेप को और ऐसे हमें मेज़र करना है, इस तरीके से मेज़र करना है। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा हमारा बैक पार्ट कितना बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपने आर्म होल को कंप्लीट करना है, चाहे हमारा बैक पार्ट छोटा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको रख के देखेंगे, ये तो हमारा हो गया बैक पार्ट। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ऐसे रख के देखेंगे। अब ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ तक ये बड़ा है हमारा बैक पार्ट कितना बढ़ाना है, ये कोई अंदाज़ा नहीं लगाना, इसके बराबर इसको करना है। ठीक है, क्यों करते हैं बराबर? क्योंकि ये अंदर गहराई में जाता है फ्रंट का आर्म होल। अगर इसके जितना नहीं करेंगे ना तो आगे लूज़ हो जाएगा, नेक लटक जाएगा, नीचे को खिसकता रहेगा, चाहे कितना भी छोटा नेक बना लेना। ठीक है, अब एक चीज़ देखेंगे पास से, यहाँ पे जितना भी बढ़ सकता है 1.5, 2, 3 कितना भी बढ़ जाए बढ़ने दो, लेकिन यहाँ पे आपका 1/2 इंच ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 1.25 इंच हो जाए लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको। ठीक है, अब इसको एक बार मैं मेज़र करके आपको दिखाती हूँ। ये निशान से, चेस्ट लाइन से इस वाले निशान को मैच करेंगे, ये आर्म होल ऐसे आएगा आपका आर्म होल। ठीक है, ये ऐसे मैच हो जाएगा आपका आर्म होल। ठीक है जी, कस्टमर ने बोला है चूड़ीदार बाजू के लिए, तो हमारे पास एक ये है पीस और एक ये वाला है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, एक में तो वर्क दे दिया है और एक में प्लेन है, तो हम इस दोनों बॉर्डर का भी यूज़ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। चूड़ीदार बाजू बोला है कस्टमर ने, चूड़ीदार। और इसको हम हटाएंगे भी ना तो निशान छूट जाएंगे, तो सेम लगेगा नहीं, वरना कपड़ा तो है लेकिन उसमें अलग डिज़ाइन है, इसमें अलग डिज़ाइन है। तो हम क्या करेंगे, और ऊपर से ये हाथ ही टेढ़े मेढ़े ना हो जाए, इनकी समस्या है। तो हम क्या करेंगे, हाथी के हिसाब से चलेंगे, है ना। जहाँ हाथी जाएगा हम वहीं पे जाएंगे, और कोई चारा तो है नहीं। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको करेंगे फोल्ड, बीच से करेंगे इसके टुकड़े। अब हाथी के शेप के अकॉर्डिंग हम कपड़े को बिछाएंगे। अब ये ऐसे आएगा हाथी की शेप के अकॉर्डिंग। अब दूसरे को हम इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है,
तो मेरे कस्टमर के अरमान चूड़ीदार बाजू के ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये हाथ ही ले गए उनके डिज़ाइन को। पास से देखेंगे जल्दी से, बहुत लेट हो रहा है। अब यहाँ पर लेंगे मोहरी का आधा 5.5। यहाँ पर हम डाउन पे एक बाइसेप्स का निशान लगा लेते हैं। तो मेरे कस्टमर का बाइसेप्स आ रहा है 7.5, ठीक है। तो हम ऐसे एक निशान लगा लेंगे यहाँ तक। अब ये डाउन कितना करना है, 8.5 के करीब, क्योंकि हमारा 17 इंच है ना आर्म होल। तो ये 8.5 कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे निशान लगा देंगे। पर पता है जितना हम ज़्यादा डाउन जाते हैं ना, बाजू अनकंफर्टेबल होने लगती है, हाथ ऊपर उठाओगे ना तो खिंचाव करती है। तो हम चाहें तो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वहीं तक डाउन करना, ठीक है। यहाँ मिला देंगे इसको, मार्जिन ले लेंगे, हो गई हमारी स्लीव्स। और ये कर देंगे हम गोलाई, क्योंकि वो फिटिंग तो अच्छी आएगी बाजू की, नो डाउट, बट क्या होगा, खिंचाव करेगी, इसलिए ज़्यादा डाउन करने में ये समस्या है। वैसे डाउन का मेथड है ये। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। इसमें नीचे बॉर्डर भी लगा सकती हूँ, तो शायद मैं इसमें चेंजेस भी कर सकती हूँ, पर मैंने अभी आपको सिंपल स्लीव्स की कटिंग करना सिखा दिया। सूट की स्टिचिंग मैंने बहुत बार शेयर की है, लेकिन मैं आपको रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ कि सूट बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये बोट नेक है, इसकी नेक की चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। बाकी जिसको भी ना छोटे नेक के सूट में खिंचाव आ रहा है, तो आप फुल शोल्डर पे ही सूट बनाओ, क्योंकि कई बार शोल्डर नाप लेने में कम कर रहे हो, फिर मैंने भी 1 इंच माइनस करने को बोला है, तो और ज़्यादा कम हो जाएगा जिससे खिंचाव आता है। क्योंकि मैं फुल शोल्डर माइनस बन करके बनाती थी, लेकिन आपकी वजह से मैंने फुल शोल्डर पे बना के दिखाया आपको। तो आप भी फुल शोल्डर पे अपनी कुर्ती को बना सकते हैं जब भी छोटे नेक पैक नेक का आप बनाओगे। तो फुल शोल्डर में आपको बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। तो कुर्ती को इस तरह से बनाएं। ये कुर्ती मेरे कस्टमर की है। स्लीव्स में मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ आ रही है, और वैसे भी मैं अपनी कुर्ती बनाती हूँ तो मुझे डाट डाल के बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरा चेस्ट ज़्यादा है, कमर कम है और हाथ भी पतले हैं। तो मुझे आर्मोल डाट भी लगानी होती है, और मुझे सेंटर डाट, साइड डाट भी लगानी पड़ती है। पर ये कस्टमर का है तो उसके हिसाब से मैंने आपको सिखाया है।